ओम शांति। आज 4 जुलाई 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है याद की सहज विधि। बाप दादा ने कहा, सदैव समझो कि बाबा हमारे साथ ही हैं, सम्मुख हैं, तो फिर याद सदैव रहनी चाहिए। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो यह अटेंशन ही उन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। बाबा ने कहा, साधारण कर्म भी कर रहे हो तो फिर बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। बाबा ने कहा, जैसे कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है, तो ऐसी बाप को अपना साथी बनाकर चलो तो यह याद सहज। तो बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप ही हो सत्संगी। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो हो ना। बाबा ने कहा, अगर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण जो कार्य आप जो कर रहे हो में आपका डबल फोर्स रहेगा। बाबा ने कहा, एक याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। बाबा ने कहा, आपके पास कोई भी आए उनको बाप का परिचय दो, सत्संग करो। बाबा ने कहा, बाप दादा के संग के सिवाय और कोई का संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता हो वह पक्का होना चाहिए। बाबा ने कहा, अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते बन ही जाएंगे। बाबा ने कहा, भले बैठ लगाते हो लेकिन अभी स्मृति स्वरूप बनो। झाड़ और गोले का चित्र सामने रखो और अपने बच्चों को भी कहो यह चित्र स्मृति में रखो, वह भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा, अब बीती सो बीती करो। सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। सदैव समझो, बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। बाबा ने कहा, सदैव ऐसे समझो कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी हैं और इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात मेरा जीवन बाप के हवाले है। जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बाबा ने कहा, चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की स्मृति रहेगी, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति रहेगी ही। फिर बाबा ने कहा, समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। बाबा ने कहा, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्सर कहने से बाप की याद आएगी। कोई भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। वह यज्ञ कारोबार
पर हूँ। बाबा ने कहा, एक होता है डायरेक्ट विक्रम विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विक्रमों का नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियाँ जमा होती हैं तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।